जूलियर स्टूडेंट्स, तो कल के हमने क्लास में पढ़ा था सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम के बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, क्रू-डाइचेट सिंड्रोम और माइलोजेनियस ल्यूकेमिया के बारे में। तो इनमें से हमने जो हमारे सिलेबस में है डाउन सिंड्रोम, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या चीज है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है ये वो डिसऑर्डर है जो कॉज होता है व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेक्स क्रोमोसोम, यानी जब सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 23rd पेयर जो हमारे क्रोमोसोम में आता है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर इस सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, अगर इसका क्रोमोसोम नंबर एक्सिस में आ जाए या इसका क्रोमोसोम नंबर डिफिशिएंसी यानी डिलीशन हो जाए इनमें क्रोमोसोम में, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर अराइज होगा तो वो आएगा हमारा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंडर। तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि पहला है हमारा टाइप्स में जब हम जाएंगे तो पहला हमारा आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, जो ये टर्नर सिंड्रोम है ये एक मोनोसोमिक कंडीशन है। मोनोसोमिक मींस यहां पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर जो नॉर्मली 46 होता है, इन इंडिविजुअल में जो इस डिजीज से सफर होंगे उनमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 45 होगा। दैट मींस उनमें जो होगा 2n-1 ये उनमें आएगा। तो अगर इनका हम क्रोमोसोम नंबर देखें तो इनमें आएगा 44 प्लस X0। दैट मींस इनमें एक क्रोमोसोम जो है वो डिफिशिएंट होगा। उसी तरह अगर हम देखें क्लेम-फिल्टर सिंड्रोम जो दूसरा हमारा सिंड्रोम है, क्लेम-फिल्टर सिंड्रोम में अगर हम देखें तो ये जो क्लेम-फिल्टर सिंड्रोम जो है ये एक ट्राइसोमिक कंडीशन है, जहां पे जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो ट्राइसोमिक स्टेट में होगा। दैट इज जो 23rd क्रोमोसोम जो होगा तो 23rd पेयर पे एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसकी वजह से इस डिजीज से जो इंडिविजुअल सफर करते हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 47 होगा इंस्टेड ऑफ 46, जिसकी वजह से इनका जो हमारा क्रोमोसोम नंबर आएगा वो आएगा 2n+1। ये कंडीशन आएगा। अच्छा, जो हमारा थर्ड जो है वो हमारा है सुपर मेल, यानी जिसे हम पॉली एक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। जो हमारा थर्ड है हमारा सुपर मेल, जिसे हम पॉली वाई क्रोमोसोम भी कहते हैं। जो पॉली वाई क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिजीज से जो सफर इंडिविजुअल जो होगा, जो मेल जो होगा, उनमें वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्सिस में प्रेजेंट होगा, यानी वाई क्रोमोसोम एक से ज्यादा होगा। जितना इस वाई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जाएगा उतना इस डिजीज का सीवियरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। इन इंडिविजुअल में देखा गया है कि इनमें क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत होता है। क्रिमिनल टेंडेंसी, दैट इज दिस इंडिविजुअल हैव अ क्रिमिनल बेंड ऑफ माइंड। ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम इन देम। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सुपर फीमेल। जो सुपर फीमेल जो है इसे हम पॉली वाई क्रोमोसोम भी पॉली एक्स क्रोमोसोम भी हम कहते हैं। पॉली एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें जो फीमेल जो होगा उनमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 से ज्यादा होंगे। नॉर्मली फीमेल में 2x क्रोमोसोम होता है, तो जितना इसमें एक्स क्रोमोसोम ऐड होता जाएगा उतना इस डिजीज का जो सीवियरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन टाइप में जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम एंड दी क्लेम-फिल्टर सिंड्रोम। तो हम इन दोनों डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो डिसऑर्डर जो है वो है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम जो है ये एक मोनोसोमिक कंडीशन है, मोनोसोमिक कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो मोनोसोमिक कंडीशन में होगा। दैट मींस जो सेक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मली पेयर में मिलेगा वो हमें यहाँ पे एक सिंगल मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमिक कंडीशन कहते हैं।
क्योंकि जो इंडिविजुअल इस टर्नर सिंड्रोम से सफर होगा उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो एक ही सेक्स क्रोमोसोम उनमें प्रेजेंट होगा और दूसरा एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से हम इनको 2n-1 भी कहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो इंडिविजुअल जो नॉर्मली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर आना चाहिए, उनमें क्या होता है कि 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स 44 ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, द अदर वन इज डिनोटेड एज 0 क्योंकि वो एब्सेंट है। तो ये कंडीशन जब किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा तो उस वजह से उस इंडिविजुअल में जो होगा वो ये टर्नर सिंड्रोम दिखाएगा वो इंडिविजुअल। हम नेक्स्ट कहेंगे कि ये कैसे फॉर्म होगा टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम फॉर्म होगा जब एक एलोसोम फ्री एक यूनाइट होगा एक नॉर्मल एक्स स्पर्म के साथ, या नहीं तो अगर एक नॉर्मल एक यूनाइट होगा किसी एलोसोम फ्री स्पर्म से, तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल जो होगा वो इस टर्नर सिंड्रोम से सफरर होगा। दैट इज जैसे देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर कोई एबनॉर्मल एक होगा जिसमें एलोसोम फ्री, दैट मींस उसमें 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर उसमें प्रेजेंट जो सेक्स क्रोमोसोम जो वो अगर एब्सेंट होगा, अगर इस टाइप ऑफ एग को कोई नॉर्मल एक्स स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो एक्स स्पर्म जो नॉर्मल होगा अगर वो फर्टिलाइज करता है तो उससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो होगा 44 प्लस x0, क्योंकि जो मेल के पास होगा वो देगा 22 प्लस 1 x क्रोमोसोम, दैट इज 23। तो इनको टोटल करेंगे जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल को क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 45 आएगा इंस्टेड ऑफ 46। उसी तरह ये एक दूसरे कंडीशन में भी फॉर्म हो सकता है अगर किसी एबनॉर्मल यानी एलोसोम फ्री स्पर्म को, चीज अगर वो स्पर्म जो होगा जिसमें सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज 22 प्लस 0 को अगर कोई अगर ये स्पर्म किसी नॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो नॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज करता है जिसमें 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल जो होगा उसमें भी ये टर्नर सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होगा उसका क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 45 होगा। बच्चों जो ये टर्नर सिंड्रोम जो है, ये टर्नर सिंड्रोम जो नॉर्मली हमें फीमेल में ही देखने को मिलता है, फीमेल में ही जो होगा ये टर्नर सिंड्रोम जो है दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम से सफर इंडिविजुअल जो होगा उनमें जो होगा जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो X0 सेक्स क्रोमोसोम होगा। आप सबको पता है फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो एक X क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव होगा तो दूसरा X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होगा और वो बार बॉडी की तरह एक्ट करेगा और वो इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आप देख के अगर सोचेंगे तो कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम अगर ये दूसरा एब्सेंट होगा भी तो फीमेल में ये डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब फीमेल फीटस जो अपने मदर के वॉर्म में डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो वायबल होते हैं, यानी ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो कोड करते हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। बट जब फीटस स्टेज में होगा अगर इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो जाए तो वो फीटस में नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता, जिसके वजह से ये जो फीमेल जो होगा वो टर्नर सिंड्रोम से सफरर होता है। उसी तरह अगर हम मेल के केस में अगर हम देखें तो मेल आर नॉट वायबल, दैट इज दे डिड नॉट शो दी पर्टिकुलर टर्नर सिंड्रोम। वो इसलिए क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो अगर मेल में ये एक्स क्रोमोसोम अगर एब्सेंट हो जाए दैट मींस Y0 कंडीशन जो होगा, ये Y0 वाला फीटस जो होगा ये वायबल नहीं होगा, यानी ये फीटल स्टेज में ही एबॉर्ट हो जाएगा, वो बन नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम के पास वो जीन प्रेजेंट नहीं है जो जीन कोड करते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जो जीन जो होगा वो खाली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि वो फीटस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता और वो जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए जो
टर्नर सिंड्रोम से जो सफरर इंडिविजुअल जो होगा वो खाली फीमेल होंगे, मेल नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइप ऑफ मेल जो है वो बन ही नहीं सकता। और अगर हम बोले कि हर एक फीमेल फीटस जो है वो इन्फेक्टेड होगा, फीमेल फीटस जो है वो इन्फेक्टेड होगा, यानी इस डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड होगा एवरी 3000 फीमेल बर्थ पे, यानी हर 3000 फीमेल के पीछे एक फीमेल जो होगा वो इस टर्नर सिंड्रोम से सफरर होगा। तो ये था हमारा टर्नर सिंड्रोम के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में, कैसे ये टर्नर सिंड्रोम फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में, यानी जो टर्नर सिंड्रोम से सफरर इंडिविजुअल जो होगा वो क्या क्या सिम्टम दिखाएगा। तो पहला जो है, दिस आर दी स्टीराइल फीमेल, यानी ये जो होगा, ये फीमेल जो होगा वो स्टीराइल होगा, जिनमें ओवरीज जो है वो रेडिमेंट्री होंगे और उस ओवरीज में कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होंगे। सेकेंड जो है, दी हैव शॉर्ट स्टेचर, यानी वो छोटे कद के होते हैं, बिलो 5 फीट, यानी नॉर्मली जो 5 फीट से कम के फीमेल्स होते हैं इस डिजीज से सफर वाले फीमेल्स। और इनमें जो होगा वो अंडर डेवलप ब्रेस्ट होगा, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होगा उनमें अच्छी तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट जो इनमें सिम्टम्स होगा वो होगा, दे हैव अ स्मॉल यूट्रस, उनका जो यूट्रस जो होगा वो छोटा होगा, यूट्रस जो होगा छोटा होगा फीमेल में। और इनमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो होगा वो होगा वेब नेक, वेब नेक, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है इस टर्नर सिंड्रोम से सफर फीमेल्स के, जिनको हम फिजिकली जब देखते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये जो फीमेल जो है वो टर्नर सिंड्रोम से सफर है या नहीं है। उनमें क्या होता है कि जो उनका नेक होगा वो ब्रॉड होगा, मस्कुलर होगा, आपको लगेगा कि उनके नेक के यहाँ साइड से एक एक्स्ट्रा फ्लैप ऑफ स्किन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इस टर्नर सिंड्रोम का, जिसको हम देख के हम बता सकेंगे कि ये फीमेल जो है वो टर्नर सिंड्रोम से सफर है या नहीं है। नेक्स्ट इनमें क्या होगा कि इनमें लो इंटेलिजेंस होगा, लो इंटेलिजेंस, दैट इज लो इंटेलिजेंस इसलिए होगा क्योंकि इनमें ब्रेन जो है वो माल फॉर्म्ड होगा, यानी अच्छी तरह से उनका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इनका इंटेलिजेंस जो है वो कम होता है। उसी तरह इस टाइप ऑफ फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दे हैव अ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हैवी नेक होगा, हैवी नेक मसल, हैवी नेक मसल्स होगा, और उनमें क्या होगा कि उनका वॉइस भी जो होगा वो हैवी होगा, मेलनेस लाइक। और नेक्स्ट उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, यानी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जब पहले बताया था कि ये स्टेराइल फीमेल है जिनमें ओवरीज जो है वो रेडिमेंट्री है, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू फील्ड है, उनके ओवरीज में ओवा प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। और नेक्स्ट इनमें जो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है वो है नैरो हिप, नैरो हिप। आप सबको पता है फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि उनका जो हिप बोन जो होता है वो ब्रॉड होता है, जस्ट लाइक मेल में वो ऐसा नहीं होता है, मेल में थोड़ा नैरो होता है। तो उसी तरह ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस सिंड्रोम उनमें क्या होता है कि उनमें जो हिप बोन जो होगा वो नैरो होगा, जिसकी वजह से उनमें फीमेल लाइक ब्रॉड हिप बोन प्रेजेंट नहीं होता। और इनमें क्या होता है कि इनमें वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ये सफर होते हैं, यानी इनमें
हार्ट रिलेटेड और ब्लड वेस्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और लास्टली इनमें क्या होता है कि इनमें हेयरिंग इंपेयरमेंट होता है, यानी ये अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, जो हेयरिंग इंपेयरमेंट वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाते हैं। ये था हमारा टर्नर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स के बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो बच्चों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये एक ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। दैट मींस यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो ट्राइसोमिक स्टेट पे प्रेजेंट होगा। दैट इज वो जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो 3 होगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट हो दैट मीन्स 2n प्लस 1 ये कंडीशन होगा, तो ये जो डिजीज जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जहां पे जो ये एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो कि ट्राइसोमिक स्टेट में। दैट इज आप यहां देख सकते हो जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 3 है, 1 2 एंड 3। ये है एक ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसके वजह से हमें ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है किसी इंडिविजुअल में। तो ये कैसे फॉर्म होता है? दिस आर फॉर्म ड्यू टू द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल XX एग विथ अ नॉर्मल Y sperm और एन एबनॉर्मल XY sperm विद अ नॉर्मल X एग। यानी अगर हमारा जो एग जो हो वो अगर एबनॉर्मल होगा, अगर वो फर्टिलाइज करेगा कोई Y नॉर्मल स्पर्म से, तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मिलेगा। और उसी तरह अगर कोई एबनॉर्मल स्पर्म, जहां पे स्पर्म में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही स्पर्म में प्रेजेंट हो, अगर वो स्पर्म किसी नॉर्मल एग को फर्टिलाइज करेगी तो उससे भी हमें क्या होगा कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो होगा उनमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 47 होगा इंस्टेड ऑफ 46, क्योंकि जो ऑटोसोम जो है वो 44 होंगे, प्लस जो उनका जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो ट्राइसोमिक पे होगा, तो वहां पे आएगा ये X X एंड Y, जिसके वजह से जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 की जगह पे उन इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 47 होगा। ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि इन इंडिविजुअल में, यानी इस डिजीज से जो इंडिविजुअल सफर होते हैं उनमें जो एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कॉजेस और इनके बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में, ये कैसे सिम्टम्स और किस किस टाइप ऑफ सिम्टम्स ये इंडिविजुअल दिखाते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे इनके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो ये सिम्टम्स दिखाएंगे, दिस आर दी स्टीराइल मेल विद अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, यानी ये जो इंडिविजुअल जो होंगे वो स्टीराइल मेल होंगे जिनमें टेस्टिस जो है वो अंडर डेवलप होगा। अंडर डेवलप इसलिए क्योंकि इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्रोसेस जो है वो टेकन प्लेस नहीं होगा, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकंड, ये वो इंडिविजुअल है जिन इंडिविजुअल में फीमेल लाइक स्पेयर बॉडी है, यानी उनके बॉडी में फीमेल की तरह बॉडी पे जो हेयर होंगे वो फीमेल की तरह बहुत कम बॉडी हेयर उनके बॉडी पे भी प्रेजेंट होगा। तीसरा जो इनका जो सिम्टम्स ये और दिखाएंगे ये है कि दे हैव अ लॉन्ग लिम्ब एंड ओबेस, यानी उनके जो लिम्स जो है वो लंबे होंगे और वो ओबेस भी होंगे, यानी ओबेसिटी, यानी उनमें मोटापा भी हमें देखने को मिलता है ज्यादातर केसेस में। उसी तरह दे हैव अ फीमेल पिच वॉइस, यानी उनका जो वॉइस होगा वो फीमेलिन पिच पे होगा। पिच वॉइस, यानी जिन इस इंडिविजुअल जो इस डिजीज से सफर होंगे उनका जो आवाज का जो पिच होगा वो फीमेल टाइप्स के होंगे, यानी वो पतली आवाज में बात करेंगे। और उनमें क्या होगा कि दे हैव अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी दे हैव
एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनमें हमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो इसको हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन है जहां पे मेल में अगर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हमें देखने को मिलता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू हमें देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो इन इंडिविजुअल में भी जो स्टेराइल मेल है उनमें भी हमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये जो ये जो इंडिविजुअल जो होंगे, ये जो इस डिजीज से जो इंडिविजुअल सफरर होंगे, इनमें क्या होगा कि नॉर्मली इनमें इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल होगा, यानी उनमें जो ब्रेन डेवलपमेंट जो होगा वो नॉर्मल ब्रेन ऑब्लिक इंटेलिजेंस होगा मोस्ट केसेस में, मोस्टली। बट फ्यू केसेस में हमें मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। बहुत रेयर केसेस में हमें वो क्या होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। ज्यादातर जो इंडिविजुअल जो होंगे इस डिजीज से सफर जो होंगे वो नॉर्मल इंटेलिजेंस के होंगे। तो ये था हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, टेली क्लास जो होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के दूसरे टाइप को, जिसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं और पॉइंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।